नमस्कार साथियों, बात करती हूँ अपनी संतान की उन्नति के लिए, दीर्घायु होने के लिए और उनके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए एक विशेष पर्व सकट चौथ की, जिसको कि तिलकुट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ और वक्रतुंडी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो बात कर रही हूँ मैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की, जिसे सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी आपके बीच में इस महान पर्व के बारे में बात करने के लिए। तो ये तिलकुट चौथ या सकट चौथ 21 जनवरी शुक्रवार को प्रातः 8:51 से आरंभ हो जाएगी और ये रहेगी 22 जनवरी शनिवार प्रातः 9:14 तक। तो साथियों, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, जिसे सौभाग्य शुभ योग कहा जा रहा है। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संतान के सौभाग्य को बढ़ाने वाला ये समय है। और ये जो सौभाग्य नाम का शुभ योग है, ये रहेगा 3:06 तक 21 जनवरी को। तो साथियों, इस दिन आप जानते हैं कि तिल, गुड़ आदि का भोग लगाया जाता है गणपति बप्पा का, और ये गणेश जी का विशेष प्रिय पर्व है। और क्योंकि इस दिन गणेश जी के जीवन पर जो महान संकट आया था वो दूर हुआ था, तभी से इस दिन की बहुत अधिक महानता हो गई। साथियों, दो तीन पौराणिक कथाएं इस विषय में हम लोग सुनते हैं, तो जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वही है जो आपने सुनी है पहले भी, कि जब माता पार्वती ने गणपति को पहरेदार रूप में बिठा दिया था अपने दरवाजे पर और कहा था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊँ तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। उसी समय शिवजी आ गए तो गणपति ने उनको नहीं जाने दिया। बहुत शिवजी ने समझाया बुझाया, लेकिन किसी भी तरह से गणपति ने उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। शिवजी को अपना अपमान लगा, उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने त्रिशूल चला दिया और गणेश जी का जो सिर था वो कट के दूर गिर गया। उतनी देर में शोर सुन करके अंदर से पार्वती माता आती हैं और जैसे ही वो देखती हैं अपने पुत्र को इस अवस्था में, तो बहुत विलाप करती हैं, रोती हैं और शिव जी को उन्हें पुनः जीवन दान देने के लिए प्रार्थना करती हैं। और शिव जी ने उस समय एक हाथी के मुख को, बच्चे के मुख को उनके गर्दन पर लगा दिया था, तब इस वो गजानन हो गए। और क्योंकि इस समय संकट से रक्षा हुई, जीवन दान मिला गणपति को, तो उसी दिन से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया। और आज के समय में सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु होने के लिए, उनके जीवन की तमाम संकटों को दूर करने के लिए गणपति बप्पा का आह्वान करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उनसे निवेदन करती हैं। माँ लक्ष्मी की, माँ पार्वती की, सबकी पूजा इस दिन होती है, शिवजी महाराज की, पार्वती की, कई के शिव परिवार की ही। और रात्रि में चंद्रमा को देख करके फिर ये व्रत को खोलते हैं। तो यदि आपने व्रत किया है, करेंगे आप, 21 तो अभी आएगी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं भी किया तो आप कथा अवश्य सुनेगा। बाकी दूसरी कथा मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी ना वीडियो हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार, चलती हूँ और अभी मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ।